Hello everyone, welcome back to my YouTube channel My Unique Maths. दिस साइड मंजू मलिक. होप यू आर फाइन. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वैदिक मैथ्स कर रहे हैं, उसमें हम 4 फॉर्मूलाज कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम 5th फॉर्मूलाज करेंगे, सुन्नम शाम्य समूचे. और इसमें जो है 5 केसेज होंगे. हम प्रत्येक केसेज को अच्छे से करेंगे विद एग्जाम्पल और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना. इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. अब इसका मीनिंग क्या होता है? शून्यम साम्य समूचे. इफ द समुकाया इज द सेम इट इज जीरो. ये कह रहा है कि अगर उसका समुकाया जो है वो सेम आ जाता है तो उसको हम विदाउट सोल्व किए हुए हम उसको x इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं. एक्स वाई जेड आप जो भी मान रहे हैं वो आपकी इच्छा है. तो इसमें फर्स्ट केस जो है वो है इफ द कॉमन फैक्टर्स आर सेम देन दैट फैक्टर्स इज जीरो. ये कह रहा है कि अगर उसमें कॉमन फैक्टर सेम है, उसके जो फैक्टर होंगे, जब भी हम किसी डिजिट का फैक्टर निकालते हैं तो उसमें हमारे कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं और कुछ नॉन फैक्टर होते हैं. तो इसमें क्या कह रहा है कि कॉमन फैक्टर जो है वो सेम होने चाहिए. तो हम उस फैक्टर को, उस इक्वेशन को विदाउट सोल्व किए हुए हम उसको इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं और वो हमारा सही भी होता है. तो आप इसमें कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हो. इसको आप ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एक्स, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. कोई भी आप एग्जांपल लीजिए. 7 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस 1. इस टाइप का मैं कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ. तो यहाँ पे मैं एक्स प्लस 1 दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लेट कर लेती हूँ. लेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई. एक्स क्यों नहीं माना मैंने? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है, इसलिए मैंने एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई मान लिया है. तो ये 7 y इज इक्वल टू 9y. इस तरह से मान लिया हमने x की वैल्यू हमारी यहाँ पे, y की वैल्यू हमारी ये है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विदाउट सोल्व किए हुए कि x इज इक्वल टू जीरो होगा. ये इसका फर्स्ट केस था. आप इसी तरह की और भी एग्जाम्पल के साथ आप इनको सोल्व कर सकते हैं. तो चलिए अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं. ये अपना सेकंड केस है. इसमें क्या कह रहा है? ये इफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स. ये कह रहा है कि कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म्स हों आर सेम और उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम आए, देन द वेरिएबल इज जीरो. तो उसका वेरिएबल क्या मान लिया जाएगा? वो किसके इक्वल होगा? वो जीरो के इक्वल होगा. वेरिएबल का तो आपको पता ही होगा, एक हमारा होता है कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है. कोफिशिएंट में हमारी काउंटिंग होती है और वेरिएबल में हमारे अल्फाबेट होते हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस है. कोफिशिएंट हमारी काउंटिंग होती है, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से. और वेरिएबल जो है हमारे ABCD या जेड तक. तो कोफिशिएंट और वेरिएबल में ये डिफरेंस होता है. तो ये कह रहा है कि उसका वेरिएबल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. आप कोई भी एग्जांपल लीजिए. मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ. x प्लस 6 x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 9 x माइनस 2. अब देखो ये इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी, और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं. तो आप देखो प्रोडक्ट कह रहा है. ये प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी. तो मल्टीप्लिकेशन आप डिजिट की ही करोगे. 6 इंटू 3 माइनस का 9 इंटू माइनस का 2. 6 3 जा 18 और यहाँ पे माइनस और माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है. 9 2 जा 18, दोनों इक्वल आ रहे हैं. इसने यही बोला था इफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स आर सेम देन द वेरिएबल इज जीरो. तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है? x है. देन x क्या होगा? देन x इज इक्वल टू
0। यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट केस है हमारा थर्ड, उस पे चलते हैं। ये अपना थर्ड केस है। इसमें कह रहा है कि इफ न्यूमरेटर आर सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मे भी आपको पता होगा, न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला होता है। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। ये कह रहा है कि इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, यानी जो ये ऊपर वाला है ये सेम है अगर, देन द सम ऑफ डिनोमिनेटर इज 0। तो जो डिनोमिनेटर होगा उनका सम क्या है, वो 0 के इक्वल होगा, ये इसने बोला है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। 6/2x+1 और साथ में हो जाएगा +6/3x+4। ये आप कोई भी एग्जांपल लीजिए और इसको आप 0 के इक्वल प्रूफ करना है। इसने बोला है इफ न्यूमिनेटर आर सेम देन द सम ऑफ डिनोमिनेटर इज 0। ये कह रहा है कि हमारा न्यूमिनेटर सेम है बिल्कुल, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसका सम, डिनोमिनेटर हमारा ये है 2x+1 +3x+4 = 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा बिना ही सोल्व किए हुए। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब नेक्स्ट केसेज हमारा फोर्थ आएगा, वो डिनोमिनेटर के ऊपर ही है। ये अपना फोर्थ केसेज है। ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का पता चल गया होगा, ये न्यूमिनेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर आर सेम देन द बोथ सम आर 0। तो दोनों का सम जो है वो 0 होगा। या मान लो इस तरह से कोई दो आपकी इक्वेशन है और जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो सेम आएगा। तो आप कोई भी एग्जांपल लीजिए। 6x+3 9x+4, इसके इक्वल 9x+4/6x+3। ये कह रहा है कि इन दोनों का सम, इफ द सम ऑफ न्यूमिनेटर्स, न्यूमिनेटर्स ये वाला भी न्यूमिनेटर है और ये वाला भी न्यूमिनेटर है, तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल है किसके, सम ऑफ डिनोमिनेटर के। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, 6x+3 +9x+4, इन दोनों का सम इक्वल किसके होगा, 9x+4 +6x+3। तो इनका सम जो है वो भी फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये कह रहा है इस केसेस फोर्थ में। अब इससे नेक्स्ट हमारा केस 5 है। ये अपना 5 केसेज है और इस शून्य साम समूचे में 5 ही केसेज थे और ये लास्ट केसेज है। इफ द सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज सेम, ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर हैं उनका सम सेम है, देन द सम इज 0, तो उनका सम भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। ये हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। सम किसका करना है, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर हमारा ये वाला है, x+8 +x+4, इनका सम कीजिए। 2x+12 आ गया, जो इजिकल टू दूसरे साइड का भी सम कीजिए, x+7, तो क्या आ जाएगा, 2x+12। ये यहाँ तक y द सम इज डिनोमिनेटर इज सेम। अगर उनका सम डिनोमिनेटर का सेम आ रहा है तो उन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी 2x+12 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब था। यहाँ पर हमारा जो है 5th सूत्र है शून्यम साम समूचे, ये फिनिश हो जाता है। 5 सूत्र आज जो है हम कर चुके हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और अपने फ्रेंड्स में भी जो है वैदिक मैथ्स को की जो वीडियो है वो सेंड किया करो, ताकि वो भी जो है इन वीडियो से फ़ायदा ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।